बीस साल पहले मैं कोकण के नानेली और कानेली इन दो गांवों का सर्वेक्षण करने गया था। उस समय की बात है। नानेली से कानेली की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर होगी, लेकिन जमीन का सर्वेक्षण करना, गांव वालों से मिलना और उन्हें आम, चीकू और कटहल के पौधे के लिए सरकार से मंजूरी दिलाना और 3 महीने में एक बार दिए गए पौधों का निरीक्षण करना था। उस दिन मेरे सहायक हरीश, करण और धीरज और उसी गांव के राजू परब नाम के एक दुकानदार के साथ हम सब नानेली से कानेली जा रहे थे। सुबह का समय था। हमने अपना लंच बॉक्स साथ में लिया था। राजू हमें जाने के लिए गाइड कर रहा था। गांव की बस्ती को पार करके हम एक लकड़ी के पुल से निकल पड़े। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहने वाले झरने को पार करते हुए हम उस 500 फीट की पहाड़ी की तलहट में आ पहुंचे। तलहट पर पास ही में एक बुढ़ा आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ दिखाई दिया। उस बुढ़े आदमी ने राजू परब से कोंकणी में कुछ पूछा तो राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रहण है आज, रुक जा, साहब को मत ले जा वहां, वो गांव रात में रुकने के लिए सही नहीं है। अरे इसलिए हम सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। राजू, क्या तुम्हें पता नहीं, उस गांव की घाटी में एक नदी है। नदी के पार उस गांव में एक बार जो आदमी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। केवल ग्रहण के दौरान ही ऐसा होता है। वो गांव लोगों को निगल लेता है। राजू और बूढ़े आदमी के बीच चल रही बातचीत सुनकर हम एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी हरीश और करण, ये दोनों मेरे असिस्टेंट, कहने लगे, सर, कोंकण में भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां और उसके चर्चे होते हैं। देखिए, वो बूढ़ा आदमी एक और नई कहानी कह रहा है। हम जो कह रहे थे उस पर ध्यान देते हुए बूढ़े ने हमसे कहा, आप लोग यहाँ के नहीं हो, इसलिए मैं आप सबसे ये बता रहा हूँ, पर मैं हैरान हूँ कि ये राजू तो यहीं का रहने वाला है, पर फिर भी इसे ये सब कुछ पता नहीं। इस पर राजू ने कहा, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन उस गांव जाने का कभी मौका नहीं मिला। कभी कभार गांव से 150 कब्रें दिखाई दी। हमें लगा कि ये एक कब्रिस्तान होगा और आगे कहीं खेत होगा। कुछ दूर चलने के बाद हमें उस जगह पर एक झोपड़ी दिखाई दी जहाँ खेत खत्म हुआ था। एक छोटा सा पंप हाउस था जहाँ हम सब पानी पीने लगे और अचानक सिर में झंझनाहट होने लगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मुझे बस इतना ही याद है, कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली, तब मुझे सब कुछ उल्टा दिखने लगा। क्या हमें उल्टा लटका दिया है? मुझे ये समझ नहीं आया। किसी के को जैसे सिसकने की आवाजें आ रही थी। शायद बाहर कुछ चल रहा था। मैं अपने सभी साथियों को उल्टा लटके हुए देख रहा था। हालांकि जैसे मैं कुछ समझ पाता कि मेरे साथ कौन कौन है, तभी एक आदमी अंदर आया और उसके पीछे एक और आदमी भी था। हम सभी को बाहर निकाला गया। एक कुआं जिसके पास 3 या 4 लोग थे, उसमें 3 अधेड़ उम्र की महिलाएं और एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। हमें पकड़े हुए 2 आदमी कुएं के सामने वाली आहुति कुंड के सामने ले गए और राजू को उठाकर कुएं के पास ले गए। तब बुढ़िया हाथ में बाल्टी लेकर आई। उसने बाल्टी को कुएं में फेंक दिया। पानी जैसा कुछ उसमें से निकाला और राजू के शरीर पर फेंक दिया। वो लाल खून था। राजू के शरीर पर खून क्यों?
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो लोगों ने उसे उठा लिया और कुएं पर लगे एक लकड़ी के खंभे पर उल्टा बांध दिया। राजू मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसकी आवाज बहुत तेज होते जा रही थी। उसी समय हमें किसी के अजीब से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। हम कुछ समझ पाते उसके पहले ही उस कुएं से कोई ऊपर आया और राजू को नीचे खींच के ले गया।